चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का पहला इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज होगी। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। पीटीबी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए पीटीबी के वक्त ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कई माह से यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार खुसूसी अदालतों के कयाम से मुतालिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के वक्त काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा पहलू में खड़ी रहीं। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, काबीना अरकान, जजेस और वुकला समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान बेजाब्तगी केस में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट तहरीरी फैसले में कहा, बज़ाहिर मुल्जिम को चार्ज करने के लिए मवाद मौजूद नहीं, मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। परवेज इलाही पिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलव्विस होने पर फिर गिरफ्तार। 1 दिन का राहदारी रिमांड जारी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही इस वक्त एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में है। आज अडियाला जेल पिंडी मुंतकिल किया जाएगा। वकील राना इंतजार कहते हैं परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राजिक ने बताया, शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में उनके घर से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद में रैली निकालने पर थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में मतलूब थे। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और एक स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार करके ले गए। शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस इजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में शामिल। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस काउंसिल के रुकन होते हैं। दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। वो अदालत उज़्मा की पहली खातून रजिस्ट्रार होंगी। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की जस्टिस फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतजिर हैं। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख, नेकनामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल और सीनियर कानूनदान हैं। पीटीआई ने भी काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी।
तर्जुमान पीटीआई ने कहा, आइन के तकद्दुस, कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज व महवर सिर्फ अदलिया है। रिवायत शिकन काजी फाइज ईसा ने नई रीत कायम कर दी। एहलिया को साथ खड़ा करके ओहदे का हल्फ उठाने पर चीफ जस्टिस को खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर इस रिवायत को खूबसूरत मंजर और नया आगाज कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए लिखा गया, आज पैगाम गया, खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। गोश्त तो दूर, दालें और सब्जी भी अवाम की पहुंच से दूर। एक माह के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 90 रुपए तक इजाफा हुआ। आटा 160, चीनी 170 रुपए किलो। सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। सब्जियां और फल भी महंगे। अवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ शारे फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 16 माह 13 जमातों ने अवाम का खून चूसा। निगरान हुकूमत इसी का तसलसल है। मंगल को लोग सड़कों पर आएं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें, हॉर्न बजाएंगे। इस एहतजाज से हुकूमत को बिजली पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरनों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर पहला धरना होगा। हवाला हुंडी कारोबार में मुलव्विस मुल्क भर के बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज किए गए। फैसलाबाद से एक बैंक मैनेजर जीशान शौकत से 12 मुख्तलिफ कंपनियों की स्टैम्प बरामद। मोबाइल से करोड़ों रुपए हवाला हुंडी से भिजवाने का रिकॉर्ड भी मिला। मुख्तलिफ बैंक मैनेजर्स के अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। DGFIA का तमाम एक्सचेंज कंपनियों की दफातर की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। खैरपुर फातमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। रानीपुर दरगाह के गद्दी नशीन पीर सूरज दस्तगीर के भाई शाहजेब शाह को हिरासत में ले लिया गया। केस की तफ्तीश SP CTD को दे दी गई। फातमा के मुर्सर ने नए अफसर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वालदा का कहना है, इंसाफ ना मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। DIG सक्खर की फातमा के वालिदैन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। एशिया कप फाइनल में भारत ने लंका ढा दी। श्रीलंका को पछाड़कर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। मोहम्मद सिराज ने आइलैंडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट ली। एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मैच में तेज तरीन 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बराबर किया। हार्दिक पांड्या ने 3, बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका की पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 50 रन बना सकी। जवाब में भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के टारगेट हासिल किया। सिराज मैच और कुलदीप यादव टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जमान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेग स्पिनर अबरार अहमद की भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री होगी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील भी शामिल होंगे।